उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे भक्त समूह लोया साथे गेला ब्रगर ब्रजे भक्त समूह लोया साथे गेला नगर ब्राजे ताथै बाजल खोल घन घन तहे झांझेर रोल ताथै बाजल खोल घन घन तहे झांझेर रोल प्रेम ढल ढल सोनार अंग चरण नूपुर बाजे प्रेम ढल ढल सोनार अंग चरण नूपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले ना बोलो रे वदन भरी मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भोरी मिछे निद बसे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के हो
दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के हो। एबे न भाजिले यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे। एबे न भाजिले यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे। उदित तपन होइले अस्त दिन गेलो बोले होइबे व्यस्त। उदित तपन होइले अस्त दिन गेलो बोले होइबे व्यस्त। तबे केन एबे आलस हय न भज हृदय राजे। तबे केन एबे आलस हय न भज हृदय राजे। जीवन अनित्य जानह सार ताहे नानाविध विपद भार। जीवन अनित्य जानह सार ताहे नानाविध विपद भार। नामाश्रय करे जतने तुमे थाकह आपन काजे। नामाश्रय करे जतने तुमे थाकह आपन काजे। जीवेर कल्याण साधन काम जगते आशिये मधुर नाम। अविद्याते मेरा तपन रूपे हृद गगन विराजे।
अविद्यते मेरा तपन रूपे हृद्गगने विराजे। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन माझे। नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन माझे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रार्धरत्नपरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के वार्षिक कार्यक्रम में जो कि रथ यात्रा में सेवा करने वाले भक्तों के लिए है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ सिद्धेश्वर मठ में हम पहले भी आ चुके हैं। अच्छी व्यवस्था है बैठने के लिए, सत्संग करने के लिए, प्रसाद आदि बनाने के लिए। इसलिए यहाँ के अधिकारी जो भी हैं उन सबको हार्दिक धन्यवाद। और जिन भक्तों ने यहाँ व्यवस्थापन में सहायता की है, इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई है, इनके लिए भी आप सबको हार्दिक धन्यवाद। और आप सब यहाँ इतने दूर अपने अपने वाहनों में या बसों में आए हैं, आपको भी
हार्दिक धन्यवाद। वैसे आप सबने इतनी अच्छी तरह से रथ यात्रा में सेवा की और आप सबको बड़ा आनंद आया होगा। हमारा संपूर्ण आंदोलन ध्वनि पे आधारित है। आप मानते हैं इस बात को? केवल हमारा आंदोलन नहीं, संपूर्ण सृष्टि। यदि हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सृष्टि के सृजन का प्रारंभ ध्वनि से हुआ है। तो ध्वनि पर सब कुछ आधारित है और विशेष करके भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा और भगवान के नामों का कीर्तन, ये सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य ध्वनि है। ध्वनि, प्रतिध्वनि आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि भगवान का नाम और साथ साथ करताल और मृदंग। ताथई ताथई बाजल खोल, घना घना ताहे झांझेरा रोल। अभी हमने कीर्तन में गाया, जब चैतन्य महाप्रभु नगर संकीर्तन के लिए सुबह सुबह निकलते थे नवद्वीप के सड़कों में अपने भक्तों के संग, तो अनेक भक्त मृदंग बजाया करते थे, अनेक करताल बजाया करते थे और महाप्रभु और उनके भक्त अपने भुजाओं को ऊपर करके कीर्तन और नृत्य करते थे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ध्वनि हमारे लिए, दिव्य ध्वनि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। हम अभी माया के अज्ञान में हमारे वास्तविक परिस्थिति को भूल चुके हैं और भगवान को भी भूल चुके हैं। इसलिए इस दुखद परिस्थिति में हम बंध गए हैं, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में। और दिव्य ध्वनि ही हमें इस निद्रा से जगा के वापस भगवान के धाम में ले जा सकती है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सोया हुए व्यक्ति को आवाज देके जगाया जा सकता है। यदि आप केवल हल्के स्वर में बोलेंगे, कोई आदमी वहां पे सोया हुआ है और आप हल्के से यहाँ कुछ कहेंगे, दूर उठ जाइए उठ जाइए, तो सुनेगा नहीं, नहीं उठेगा। तो पास में जाके कभी कहना पड़ता है, उठिए उठिए, यहाँ आग लगी हुई है आपके घर में, उठिए। हाँ, आजकल घर में आग लगने पर बहुत कुछ चीजें पाई जाती हैं घर में, वो भी अलग बात है। आप जो समाचार पत्र पढ़ते हैं आपको पता होगा। जो भी है, तो जब किसी के घर में यदि आग लगी हुई है तो उस समय जाके हमें जोर से आवाज करना होगा, उठिए प्रभु जी उठिए, आपके घर में आग लगी हुई है। तब उस आवाज से, उस ध्वनि से वो व्यक्ति जाग जाएगा और देखेगा कि अरे मेरे घर में आग लगा हुआ है, तुरंत वहां से निकल पड़ेगा। निरासक्ति अपने आप आ जाएगी। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मेरे कपड़ों का क्या होगा, इतने अच्छे अच्छे जूते मेरे हैं,
क्योंकि सबके लिए अपना प्राण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे कपड़ों से अधिक, हमारे धन से अधिक हमारा प्राण हमारे लिए प्रिय है। इसलिए जब हम देखेंगे कि हमारे प्राण के ऊपर ही खतरा है तो हम तुरंत कूद कर उस घर से बाहर निकलेंगे। तो ये ध्वनि के कारण हम जाग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में पुराणों से बतलाते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिस प्रकार से मंत्रों के द्वारा किसी सांप को वश में किया जा सकता है या औषधियों के द्वारा भी, तो उसी प्रकार से यह हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा एक सांप से ग्रस्त, काल सर्प से ग्रस्त व्यक्ति को जागृत किया जाता है। आप में से जो गांव में रहते हैं या गांव में रहने का अनुभव है, आप जानते होंगे कि खेती के समय कभी कभी फसल काटने जाते हैं या यूं ही भी कभी कभी सांप आते हैं और जो काट देते हैं, डस देते हैं। और यदि वो सांप जहरीला हो, उसके डस में विष हो, तब खतरा होता है। तो उस विष को निकालना पड़ता है और उसके लिए औषधियों का उपाय तो है, साथ साथ मंत्रों का उपाय भी है। विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण करके उस विष का प्रभाव समाप्त हो सकता है। ऐसे होता है। तो ठीक उसी प्रकार से काल सर्प ने हम सबको डस दिया है और हम सब अभी निद्रा की अवस्था में माया की गोदी में सो रहे हैं। जीव जागो गोरा चांद बोले, कौतो निद्रा याओ माया पिशाचीर गोले। तो माया एक पिशाची के समान है, भूतनी के समान। हाँ, माया देवी या दुर्गा देवी ऐसे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो कार्य करती है उस कार्य के प्रभाव के अनुसार उनको इस तरह से बताया जाता है। तो हम भी अज्ञान के कारण माया के गोदी में सोए हुए हैं और हमें पता नहीं है कि हमारी अवस्था क्या है। जब एक व्यक्ति नशे में होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, शराब पीकर कोई व्यक्ति उन्मत्त होके सड़क पे गिरा हुआ होता है, आप उसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि अरे भाई देखो, ऐसे नशे की अवस्था में तुम्हारी दशा कितनी बुरी है, यहाँ गटर में सोए हुए हो, चलो उठो और आओ अच्छा जीवन जियो। वो तो सोचेगा कि मैं तो दुखी अवस्था में नहीं हूं, मैं तो सुखी हूं। तो ठीक उसी प्रकार से माया के प्रभाव के कारण लोगों को लगता है कि वो तो सुखी है इस भौतिक जगत में, थोड़े बहुत कष्ट इधर उधर हो सकते हैं, परंतु यही जीवन है, थोड़ी खुशी खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा गम। क्या था वो, कभी खुशी कभी गम, ऐसे कुछ था ना वो, कभी क्या था, ऐसे ही था ना कुछ, कभी खुशी कभी गम। तो ठीक है, चलता है, कभी खुशी कभी गम। तो ये ऐसे व्यक्ति बात करता है जिसको नशा हो गया है, जो उन्मत्त अवस्था में है। इसलिए पागलपन को भी मद किया जाता है और शराब पीकर जो उन्मत्त होता है उसको भी मद कहा जाता है और घमंड को भी मद कहा जाता है। तो ऐसे अज्ञान में हम सबको घमंड भी हो जाता है, हमारे अस्तित्व को भी हम भूल जाते हैं
तो हमें जगाने के लिए दिव्य ध्वनि ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार मैंने पहले भी मंदिर में बताया हुआ है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे गांव में जब सांप से कोई सांप किसी को काट देता है तो मंत्रों के उच्चारण से उस व्यक्ति को ठीक किया जाता है। पहले तो ये सब पढ़ी थी बातें, लेकिन हमें पता नहीं था कि प्रत्यक्ष में ऐसे हो सकता है या नहीं। और मेरे आंखों के सामने हमने ये चीजें देखी, तो ऐसे होता है। तो ध्वनि इतनी महत्वपूर्ण चीज है हम सबके लिए। और भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारा विषय या कथा आज का प्रारंभ हुआ ध्वनि से। अभी ध्वनि पहुंच रही है, पीछे पीछे पहुंच रही है। और उस तरफ माता जी जहां है, आप सुन पा रहे हैं? पीछे दरवाजे के पास नहीं सुन पा रहे हैं तो आगे आ जाइए कृपया जरा। हाँ। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण कथा का निरंतर उच्चारण करते हैं और श्रवण करते हैं तो आत्मा जो सुप्त अवस्था में है वो जाग जाती है। और जागृत अवस्था में हम देखते हैं कि अरे ऐसी दशा थी मेरी। ऐसे उन्मत्त अवस्था में न जाने कितने करोड़ों जन्म हमने बिता दिए, लेकिन अब मैं नशे से मुक्त हो गया हूं। तो ये ध्वनि का महत्व है। नाम कीर्तन ये इस कलयुग का उपाय है। कल हम आमटे गांव में गए थे वहां के वार्षिक कार्यक्रम के लिए। तो हम ये कह रहे थे कि यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है और हम कलयुग को कोसते रहते हैं, जब भी कोई समस्या होती है तो कलयुग का नाम लेते हैं। अरे ये तो कलयुग है, देखो ऐसा हो रहा है, कलयुग है। तो हर चीज में हम कलयुग को दोष देते हैं और हो सकता है कि वो गलत न भी हो, क्यों कलयुग दोषों का समुद्र है। कलु दोष निधे राजन, परंतु अस्ति ही एक महान गुण। एक महान गुण है कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन ये इस एक कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। और ये गुण इतना बड़ा है कि अन्य समस्त दुर्गुणों को मिलाकर भी उन दुर्गुणों को ये एक महान गुण तुच्छ करा देता है। यदि सारे दुर्गुण मिलाकर एक छोटे से कंकड़ के समान हुए तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन एक विशाल पहाड़ के समान है, पर्वत के समान है। तो क्या हम एक छोटे से कंकड़ की तुलना पहाड़ से कर सकते हैं? तो जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और आएंगे, प्रतिदिन आएंगे, तो हमें नाम संकीर्तन, कृष्ण कथा का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए उपाय है। जब हम ऐसे भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तुरंत हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए ये पहाड़, ये विशाल पर्वत जैसा नाम संकीर्तन अन्य सारे दुर्गुणों को तुच्छ कर देता है। जब हमें कोई भेंट दे रहा है, एक करोड़ों रुपए का बंगला हमें वो 100 रुपए में दे रहा है कोई व्यक्ति, तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए,
संकोच नहीं करना चाहिए। अरे हमारे 100 रुपए जा रहे हैं, कितना खर्च करना पड़ रहा है, 100 रुपए जा रहे हैं। हाँ, 100 रुपए जा रहे हैं, परंतु उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपए का मकान, बंगला मिल रहा है। उसी प्रकार से कलयुग के ये जो दुर्गुण हैं, अवश्य ये हमें परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, कष्ट देते हैं। फिर भी यदि हमारा चित्त भगवान पे केंद्रित हो, भगवान के ध्वनि पे केंद्रित हो, तो जितने भी ये सारी समस्याएं हैं वो तुच्छ प्रतीत होंगी और उनको हम सहन कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक घर में नाम संकीर्तन प्रतिदिन होना चाहिए। यदि हमारे भक्तों के घर में नहीं होगा तो और कहाँ पे होगा? या तो आप घर में कीजिए, या तो सारे घर के सदस्य मंदिर में आके मंदिर में कीजिए। आप देखिए आपको दोनों में से कौन सा पसंद है। लेकिन मंदिर में भी अवश्य आना चाहिए। घर में यदि आप संकीर्तन कर भी रहे हैं, फिर भी मंदिर में कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार अवश्य आपको कीर्तन में भाग लेने के लिए आना चाहिए। याद रखिए कि जहाँ कीर्तन होता है, संकीर्तन, वहाँ पे हो सकता है कि देवी देवता भी आके विराजमान हो जाते हैं। और वहाँ पे इतना ही नहीं, कभी कभी भगवान के और भी सुंदर जो बड़े बड़े भक्त हैं वो भी आ जाते हैं। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी बाहर थे, विदेश में थे, तो उनकी जो शिष्या है यमुना माता जी, वो वर्णन करती हैं कि वो कीर्तन कर रही थी। प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप कीर्तन करो, तो वो महामंत्र का कीर्तन कर रही थी। भरी सभा थी, बहुत सारे भक्त और लोग उपस्थित थे उस सभागृह में। और अचानक श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तन के बीच में, जबकि यमुना माता जी कीर्तन कर रही थी, श्रील प्रभुपाद जी ने अचानक जोर से नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, ये कीर्तन बोलना शुरू कर दिया। तो यमुना माता जी ने सोचा कि अरे मैं कीर्तन कर रही हूँ और प्रभुपाद जी ने तुरंत ये ऐसे चालू कर दिया, तो मैं रुक जाऊं कि मैं करते रहूं कीर्तन? तो प्रभुपाद जी ने इशारे से कहा करते रहो, करते रहो। तभी वो करते रही और प्रभुपाद जी बार बार उसी को दोहराते गए, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे। तो इस प्रकार का भाव देखकर सारे उपस्थित भक्त समझ गए कि कोई विशेष बात हो रही है। तो बहुत उत्साह से कीर्तन करने लगे, बच्चे और सब लोग, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, जितने भी थे, उछल उछल के कीर्तन कर रहे थे। फिर वहां सभागृह के दीवार के आसपास ऐसे जैसे कभी कभी भक्त लोग करते हैं, पीछे हाथ रख के घूमते हैं रेलगाड़ी के समान, तो सारे भक्त जो है दीवार के आसपास भी नृत्य करते करते जा रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि ये तो साक्षात वैकुंठ है। सभी लोग आनंद के समुद्र में तैर रहे थे। सबको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, परंतु इतना उनको पता था कि कोई विशेष बात हो रही है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बार बार ये बोले जा रहे हैं और यमुना माता जी से बोल रहे हैं करो कीर्तन, करो कीर्तन करो। तो खैर कार्यक्रम पूर्ण हो गया। और अगले दिन सुबह जब यमुना माता जी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी, कल
आप क्यों ऐसे नारद मुनि बजाए बिना कीर्तन कर रहे थे, भजन गा रहे थे जब हम कीर्तन कर रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं? क्या पता नहीं? तुमने देखा नहीं? क्या हमने तो कुछ देखा नहीं। क्या देखा? नारद मुनि थे वहां पे, नारद मुनि थे। हाँ, नारद मुनि तो सामने थे, वो वहां पर उपस्थित थे। इसलिए नारद मुनि को मैंने देखा और मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और फिर प्रभुपाद जी कहने लगे कि देखो, नारद मुनि जहां भी कीर्तन होता है, नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि ने पूछे, आप सबने नहीं देखा? हमने तो नहीं देखा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नारद मुनि साक्षात वहां पर उस कीर्तन में प्रकट हुए थे। श्रील प्रभुपाद उनको देख पाए, अन्य भक्त नहीं देख पाए। दूसरे शब्दों में, जब बहुभिर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम, बहुत भक्त लोग, प्रेमी भक्त, श्रद्धालु भक्त मिलकर नाम संकीर्तन करते हैं, तो जो उनकी मिली जुली श्रद्धा है, सबकी जोड़ के हर एक भक्त की श्रद्धा और प्रेम को, उत्साह को जब जोड़ा जाता है, तो जो श्रद्धा, प्रेम, उत्साह की पूंजी होती है, वो इतनी विशाल हो जाती है कि भगवान और भगवान के भक्त भी वहां पर आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, भले हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त तो नहीं हैं, फिर भी क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, यदि हमने भी अपने पूरे हृदय से संकीर्तन में हमने भाग लिया, तो फिर न जाने कौन से ऐसे चमत्कार हो सकता है। भले हम ऐसे महान भक्तों को देख न पाए, हो सकता है नारद मुनि आ जाएंगे, हो सकता है कि देवी देवतागण भी आ जाएंगे। ऐसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हरि कथा होती है, हरि कीर्तन होता है, वहां पर देवलोक के निवासी भी आते हैं। वो कतार में खड़े हैं भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, ताकि ये हरि कथा और हरि कीर्तन के आंदोलन में शामिल हो जाएं। देवलोक में क्या होता है? वहां भी भक्त हैं, वहां भी सारे लोग भगवान की सेवा करते हैं, परंतु वहां पे स्वर्गीय भोग की सुविधाएं इतनी सुलभ रीति से उपलब्ध हैं और इतने श्रेष्ठ श्रेणी का ये भोग है पृथ्वी के भोग की तुलना में, कि व्यक्ति बह जाता है। देखिए, नारद मुनि को शाप देना पड़ा, नलकूवर मणिग्रीव को। इंद्रदेव भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं, उनके ऊपर भी शाप पड़ जाता है। तो ये स्वर्गलोक की परिस्थिति है, इसलिए स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए बेलगाम ही सही है, काफी है। बस बेलगाम में रह के हम कीर्तन करेंगे, भक्तों के संग में आके कथा करेंगे, सेवा करेंगे, ये पर्याप्त है हमारे लिए। तो नारद मुनि पहली बार ऐसे नहीं दिखे श्रील प्रभुपाद जी को। एक बार अमेरिका में लॉस एंजलिस जो शहर है, वहाँ के इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन के समय अचानक हंसने लगे। तो सारे भक्त लोग सोच रहे थे अचानक बीच में श्रील प्रभुपाद जी हंस क्यों रहे हैं, क्या कारण है। तो बाद में एक भक्त ने जाके पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी आप क्यों हंस रहे थे कीर्तन के समय, क्या हमने कोई गलती की जिसके कारण उस गलती को देखकर आप हंसने लग गए कि इन लोगों को इतना भी करना पता नहीं है।
क्या ऐसा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैंने नारद मुनि को देखा कीर्तन में। तो आपने नारद मुनि को देखा? अच्छा, तो फिर आप हंस क्यों रहे थे? क्योंकि नारद मुनि भी हंस रहे थे। नारद मुनि हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। तो नारद मुनि क्यों हंस रहे थे? तो प्रभुपाद जी कहने लगे क्योंकि वो इतने आनंदित हो गए थे ये देखकर कि यहाँ देखो, इस देश में म्लेच्छ, यवन, चांडाल आदि आके कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। इसलिए नारद मुनि बड़े आनंद से हंसने लगे। तो नारद मुनि तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, वैकुंठ लोक में भी जाते हैं, आते हैं, परंतु वो अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के बीच में कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के उपस्थिति में वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने अपना दर्शन केवल श्रील प्रभुपाद जी को दिया, अन्य भक्त नहीं देख पाए। ऐसे इनके शिष्यों के द्वारा कई उदाहरण हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैंने नारद मुनि को देखा। लंदन में जब भक्ति वेदांत मैनर जो शाखा है मंदिर, उसके बनने से पहले एक और जगह में अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा थी। उस जगह का नाम था बेरी प्लेस। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे, वहां सत्संग हो रहा था। बाद में उन्होंने भक्तों से कहा कि मैंने नारद मुनि को देखा। उसी तरह से अमेरिका में बर्कली नाम के स्थान में जहां सत्संग चल रहा था, वहां भी मंदिर है। अमेरिका के पश्चिम भाग में है, कैलिफोर्निया नाम के राज्य में है। तो वहां पर एक पत्रकार आए थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से कई प्रश्न किए और उसके बाद वहां जो भक्त बैठे थे बड़ी संख्या में, उनका संबोधन किया। प्रभुपाद जी ने कुछ बातें कही और भक्तों के पीछे एक स्थान में वो देखते रह गए। यूं ही उन्होंने बोलना बंद कर दिया और केवल देखते रह गए ऐसे भक्तों के पीछे। तो भक्त लोग देखने लगे हमारे पीछे क्या है, कोई तो नहीं है। फिर बाद में किसी ने पूछा तो प्रभुपाद जी ने बताया मैंने नारद मुनि को देखा। तो देखिए, कम से कम हमारी जानकारी में तो 4 ऐसे अलग अलग घटनाएं हैं जहां की श्रील प्रभुपाद जी ने कहा स्वयं मैंने नारद मुनि का दर्शन किया, और हर समय कीर्तन के समय या सत्संग के समय किया। तो देखिए, तो ये है हरि कीर्तन और हरि कथा की शक्ति। इस प्रकार से ये भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करने की क्षमता इसमें है। भगवान आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं। इसलिए हमें कभी कभी सोच लेना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भी भगवान के भक्तों के संग में आके कीर्तन करने का अवसर मिलता है। अति परिचयाद अवज्ञा ये नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं अरे रोज कीर्तन करते हैं, और जब कई बार मंदिर में कीर्तन होता है या ऐसे सत्संग होता है उसमें भी कीर्तन होता है, तो हमारे अंदर हृदय में एक विचार आ सकता है चलो अभी निकलते हैं प्रसाद लेने के लिए। यहाँ ये लोग भक्त लोग कीर्तन करते रहेंगे, हम प्रसाद ले लेंगे। या भक्त सोचते हैं कि चलो कीर्तन कौन करेगा, ये सब नए भक्तों के लिए है, हम जाएंगे, हम दूसरी कोई काम कर लेंगे, या हम बाहर जाके गपशप कर लेंगे भक्तों के साथ में। या कोई सोचते हैं चलो कोई सेवा ढूंढते हैं करने के लिए।
परंतु हरि नाम का संकीर्तन करना ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। आप सब मानते हैं इस बात को? आप में से कितने भक्त इस बात को मानते हैं? जोर से हरि बोल बोलिए। तो अभी जो सो रहे थे वो जाग गए, मेरा काम पूरा हो गया। नहीं तो हम बताएंगे लोगों को अब जाग जाइए तो बुरा लगता है लोगों को। तो भी दोष जाएगा तो आपको कि आप सब इतने जोर से बोले इसलिए नींद खराब हो गई। तो हमें ये नाम संकीर्तन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसको हल्का मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए अभी हम वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, अभी हमें रहने की आवश्यकता नहीं है कीर्तन में, अभी हम दूसरे कोई महत्वपूर्ण चीज कर लेंगे। ये अभी कौन जाएगा, हमें कितनी सेवा और पड़ी है वो हम करेंगे। हाँ, यदि वास्तव में ऐसी कोई सेवा है जो उसी समय करने की आवश्यकता है तो अवश्य आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि संकीर्तन के समय हम रहें और अच्छी तरह से बड़े हृदय से कीर्तन करें। अभी कई महीनों से हमारे राजनारायण प्रभु ने जिम्मेदारी ली है, शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 8:45-9 बजे तक संकीर्तन होता है मंदिर में। बैठ के अलग अलग भक्त, सोमवार को कोई करते हैं, मंगलवार को कोई है, बुधवार को कोई है, ऐसे अलग अलग भक्त आके शाम को संकीर्तन करते हैं। और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय वास्तव में कितना अच्छा लगता है। और जो भी भक्त लोग कीर्तन करते हैं कितने मधुर ढंग से करते हैं। उनकी ध्वनि बहुत मीठी होती है, बड़े भक्ति भाव से संकीर्तन करते हैं। और जो नए लोग भी आते हैं और पुराने भक्त भी होते हैं, वो बैठ के उनको कितना अच्छा लगता है। कई बार हम जब प्रवेश जाते हैं मंदिर में और ऐसे कीर्तन चल रहा होता है तो ऐसे लगता है कि बस दिन भर यही होना चाहिए और कोई हमारा काम ही नहीं होना चाहिए। परंतु क्या करें, भौतिक जगत में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। फिर भी कीर्तन का प्रभाव कितना होता है, इसलिए इसे हमें हल्का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके मधुर कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सब लोग आकर्षित हो जाए, उनका ध्यान भंग न हो जाए। फिर भी हमें जानना चाहिए कि मधुर कीर्तन और राग इत्यादि से अधिक महत्व होता है हमारे भाव। यदि भक्ति से हम कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान आकर्षित होते हैं। भगवान हमारे संगीत की कला से, हमारे मधुरता से, अच्छे आवाज से आकर्षित नहीं होते हैं। वो आकर्षित इस बात से होते हैं कि जब हम कीर्तन करते हैं तो कितने भक्ति भाव से कर रहे हैं, कितने हृदय से कर रहे हैं। और हम सबको अनुभव होगा कि हमारे भक्ति में तरह तरह के अनुभव हैं, बहुत सारे मीठे मीठे अनुभव हैं। कभी कभी थोड़े थोड़े कड़वे अनुभव भी हो जाते हैं, इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, थोड़ा बहुत कर इधर उधर हो जाता है। परंतु कितने मीठे अनुभव हैं भक्ति में। अभी आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, आप में से कितने भक्त हैं जिनको बहुत सारे मीठे ऐसे अवसरों का अनुभव आपने किया है कि भक्ति में बहुत आनंद आया आपको, चाहे कोई कीर्तन के समय हो, कोई कथा के समय हो, कोई दर्शन के समय हो। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिनको बहुत आनंद किसी समय आया हुआ होगा, भले वो एक क्षण के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो,
आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिनको इस प्रकार का आनंद भक्ति की साधना करते समय मिला होगा? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं नहीं, आप जो मेरे साथ रहते हैं इसीलिए आनंद नहीं आता है। अच्छा, अभी और एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। भक्तों के संग में आके हम भक्ति करते हैं, परंतु हम सब आसमान से वैकुंठ से तो टपक के पड़े नहीं हैं। हम भी पूर्व जन्मों से हमारा सामान लेके आए हैं, साथ में हमारे स्वभाव को साथ में लेकर आए हैं। तो इसलिए हमारे कारण किसी को कष्ट होता है, कभी दूसरों के कारण हमें कष्ट होता है। आप में से कितने भक्तों को कभी कभी भक्तों के संग में आके भक्ति करते करते थोड़ा कड़वा अनुभव हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए। डरिए मत, ईमानदारी से बोलिए, कभी कभी तो हुआ होगा। हाथ ऊपर कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, झूठ मत बोलिए। राजधानी तो कभी नहीं हुआ। फिर से हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, तो आपसे ये प्रश्न है, आपको थोड़ा कड़वा अनुभव हुआ तो आज सब आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आज भी आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि आपको पता है कि जो कड़वा अनुभव कुछ इधर उधर कुछ हो गया है, कुछ तनाव हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, कुछ न कुछ होता है। फिर भी आपके हृदय में ये श्रद्धा है कि ये सारी चीजें आएंगी जाएंगी, परंतु भगवान की भक्ति ये स्थिर रहेगी। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और किसी भी हालत में हमें भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग को नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ साथ आपने ऐसे भी अनुभव किया होगा या सोचा होगा कि जो आनंद हमने प्राप्त किया है भक्ति में, उसके सामने ये छोटे मोटे कोई कष्ट हुए हों, कोई कड़वे अनुभव हुए हों, वो बुरे अनुभव बहुत तुच्छ है इस आनंद के सामने। ये सही है? जो आनंद है वो पहाड़ के समान है, और जो कष्ट यहाँ वहां हुए हैं वो एक छोटे से कंकड़ के समान है। तो इसलिए जब करोड़ों करोड़ों का बंगला मिल रहा है तो 100 रुपए की कीमत के ऊपर शिकायत मत कीजिए, एंग्री मत बोलिए कि क्यों देना चाहिए 100 रुपए हमें। जैसे पिछली बार हम यात्रा में आए थे तो हम ये बता रहे थे कि जब आपको गुलाब चाहिए, गुलाब का सौंदर्य, गुलाब का सुगंध, ये सब आपको चाहिए, तो कभी कभी थोड़े गुलाब के पौधे के कांटे भी चुभने के लिए चुभते हैं, उसके लिए भी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। सही है? कभी कभी चुभते हैं, फिर भी सावधान रहेंगे तो उतने चुभेंगे नहीं। उसी प्रकार से हमें भी भक्तों के संग में थोड़े सावधानी से रहना चाहिए ताकि हमें वो कांटे कम चुभे। फिर भी सावधानी के बाद भी कोई कांटे कहीं से चुभेगा, यहाँ से वहां से कहीं से तो चुभेगा। बहुत गंभीरता से इन कांटों के चुभन को नहीं लेना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम आगे हरि बोल करेंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कीर्तन में आके नृत्य करेंगे, हाथ ऊपर करके उत्साह से करेंगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि बस यही सब कुछ है। इसलिए कीर्तन को हल्का मत लीजिए, कीर्तन में शामिल हो जाइए, चाहे वो रविवार के कार्यक्रम में हो या किसी अन्य सत्संग में जैसे आज के कार्यक्रम में हो।
यदि कोई दूसरी सेवा करनी है और उस समय के अतिरिक्त वो सेवा नहीं की जा सकती तो ठीक है, कर लीजिए। परंतु यदि वो सेवा दूसरे समय पे कर सकते हैं आप, तो उसे दूसरे समय पे कीजिए और अभी केवल कीर्तन में भाग लीजिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा, जब भगवान की कथा हम सुनते हैं या हम कथा में बैठते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो भी सब धीरे धीरे से निकल जाते हैं। आप में से कितने भक्तों को कभी प्रवचन के समय नींद आके आप सो गए होंगे? अभी कई वर्षों से आप प्रवचन सुनते आए हैं मंदिर में और अलग अलग स्थानों में। आप में से जो नए भक्त हैं, हो सकता है कम समय के लिए आए हों, परंतु अनेक प्रवचनों में आप बैठ चुके होंगे। तो आप में से ऐसे कितने भक्त हैं जो कि कभी भी प्रवचन के समय एक बार सो गए? हाथ ऊपर कीजिए। आज हम सबकी ईमानदारी देख रहे हैं। कभी भी नींद नहीं आई? हाथ अच्छी तरह से ऊपर कीजिए, थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा अच्छे से। नींद आ गई? और कितना समय ऐसे है जो आपको लगा कि कथा अच्छी है बहुत, हम सुनते रहे, कथा चलती रहे? ऐसे भी लगा आपको? कभी लगा? तो चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे, कथा सुनने के लिए भी बैठना आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे भक्त कभी कभी कीर्तन को छोड़ के चले जाते हैं ये सोच के कि हम कोई दूसरी सेवा कर लेंगे या ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये अभी हम वरिष्ठ हो गए हैं, उसी प्रकार से कथा सुनने के लिए भी ये समस्या आती है। कई भक्त कथा में नहीं बैठते हैं, या तो रुचि नहीं है या कोई कारण आ जाता है कि वो कथा छोड़कर चले जाते हैं। कथा के समय भी हमें बैठना और सुनना ये बहुत ही आवश्यक है। भागवतार्थास्वाद, ऐसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि 64 अंगों में से एक अंग है श्रीमद् भागवतम, और भागवत पे आधारित अन्य जो दिव्य ग्रंथ हैं उनका नियमित रूप से अध्ययन करना और श्रवण करना और इसके रस का आस्वादन करना भक्तों के संग में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे भी हल्का मत लीजिए। कई बार मंदिर में भी देखा जाता है, सेवा के लिए सब इधर उधर चले जाते हैं, तो जो भी व्यवस्थापन में भक्त हैं हम उनसे अवश्य बताते हैं समय समय पर कि देखिए ऐसे सेवा की व्यवस्था कीजिए कि प्रवचन के समय, कथा के समय आपको सेवा करने की आवश्यकता न पड़े। चाहे रसोई की सेवा हो, कोई और सेवा हो, तो कथा के पहले कर दीजिए, कथा के बाद में कर लीजिए, परंतु कथा में कम से कम आके बैठिए और सुनिए। ये आदत बनाइए। भले नींद आ जाए परंतु आके बैठने की आदत बना लीजिए। यदि आपकी आयु बहुत कम है और भी आवश्यक है, क्योंकि अभी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ सेवा करेंगे, परंतु जब आयु बढ़ जाएगी, जब उतना शारीरिक श्रम हम नहीं कर पाएंगे, यदि हमने जीवन भर कथा में एक जगह बैठ के कथा सुनने के लिए आदत नहीं बनाई है, उस हद तक सत्व गुण का अनुशीलन हमने नहीं किया है, तो आगे चल के बुढ़ापे में भी हम नहीं कर पाएंगे। तो बुढ़ापे में शारीरिक श्रम भी नहीं होगा और कथा में नहीं बैठने के कारण वो हृदय में रुचि भी जागृत नहीं हुई है,
तो हम ना यहाँ के रह जाएंगे ना वहां के रह जाएंगे। जब हमारी तबीयत खराब हो जाएगी या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे कि हम श्रम नहीं कर पाए भगवान के लिए, तो हमारे पास वो ग्रंथ होने चाहिए या वो कथा सुनने के लिए वो व्यवस्था होनी चाहिए कि हम ग्रंथों को पढ़ें और सुने। इसको भी हल्का मत लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, गलितम फलम, और ये बहुत मीठा है। श्रील प्रभुपाद जी आम का उदाहरण देते हैं। आम जब पक जाता है तो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत मीठा होता है, और संपूर्ण आम वृक्ष का ये सार है, ये आम फल। ठीक उसी प्रकार से वेद रूपी वृक्ष का सार है श्रीमद् भागवतम, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, जो अमृतमय है। और इसका स्वाद लेने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। साथ साथ शुकदेव गोस्वामी वो ऐसे तोते के समान है, शुक के समान हैं, जो जब उस फल को चखते हैं अपने चोंच से तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। तो जब हम शुकदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित इस श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं और पढ़ते हैं तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। परंपरागत निगम, ऊपर से नीचे परंपरा से ये भागवत का संदेश हम तक पहुंच रहा है। इसलिए इस परंपरागत आए हुए संदेश को हमें ठुकराना नहीं चाहिए, इसे भी हल्का नहीं लेना चाहिए, इसे भी ध्यान से ऐसे रखना चाहिए जैसे एक अनमोल रत्न को हम ध्यान से रखेंगे सुरक्षित स्थान पे। कृष्ण कथा सुनने की आवश्यकता है और ये एक अनमोल अवसर है, इसलिए अति परिचयात अवज्ञा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, आके बैठे, बस एक बैठने की आदत बना ले सुनने की, तब आगे चल के मृत्यु के समय ये बहुत लाभकारी होगा हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद जी इस पे बहुत जोर दिया करते थे कि हम उनके पुस्तकों को पढ़ें। वो कहा करते थे, मेरी एक ही शिकायत मेरे भक्तों से है कि वो मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। एक बार जब श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो वो कोई एक दार्शनिक तत्व की व्याख्या कर रहे थे और उस व्याख्या के संबंधित कोई श्लोक था श्रीमद् भागवतम का। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सामने बैठे हुए उनके शिष्यों से पूछा, कहो वो श्लोक कौन सा है। तो श्रील वो चुप बैठ गए। उन्होंने सोचा वो दूसरे भक्त बताएंगे, दूसरे ने सोचा पहले भक्त बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें ग्रंथों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हम सबको बता सकें कि श्रीमद् भागवतम में है क्या। फिर उन्होंने उनके वरिष्ठ शिष्यों से कहा कि देखिए, इतने सारे नए भक्त हैं, इतने सारे अभक्त भी हैं, यदि आप इन श्लोकों को नहीं बोल पाएंगे तो कैसे उनको समझा पाओगे। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत आश्चर्यजनक बात कही, ध्यान से सुनिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं स्वयं प्रतिदिन मेरे ग्रंथों को पढ़ता हूं। तो भक्तों ने सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। आप अपनी किताबों को पढ़ते हैं?
रोज? हाँ। तो क्यों पढ़ते हैं आप? तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि इन ग्रंथों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं, प्रतिदिन मैं कुछ नई बात सीखता हूं मेरे ग्रंथों से। तो उनको आश्चर्य हुआ, प्रभुपाद जी आपने ही इन ग्रंथों को लिखा है, तो आप कैसे बार बार पढ़ने से नई बातें सीख सकते हैं इसी ग्रंथ से? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैंने ग्रंथ नहीं लिखे हैं। प्रभुपाद जी आपने ही लिखे हैं। नहीं, कृष्ण ने लिखे हैं। मैं जब बैठता हूं लिखने के लिए तो श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि ऐसे लिखो, मेरे अंदर से अंतःकरण से ये प्रेरणा मिलती है, और जैसे श्री कृष्ण बतलाते हैं वैसे मैं कुछ बोलता जाता हूं और वैसे फिर लिखा जाता है। तो ये ग्रंथ जो है, जितने भी मैंने अनुवाद किए हैं इत्यादि, ये सब श्री कृष्ण के द्वारा विरचित हैं, मेरे द्वारा नहीं। इसलिए मैं जब इन ग्रंथों को पढ़ता हूं तो हर बार मुझे कोई अच्छी नई बात सीखने को मिलती है और मुझे बड़ा आनंद आता है, और कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि अरे ये मैंने लिखा है, इतनी अच्छी बात है, इतने अच्छे ढंग से ये लिखा गया है। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, मैंने नहीं लिखा, ये स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। इसलिए इतना आवश्यक है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना। जब श्रील प्रभुपाद जी स्वयं इन ग्रंथों को इतना पढ़ते थे तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। एक बार रूस देश में एक घटना हुई। एक कसाई था। कसाई जानते हैं ना, जो पशुओं की हत्या करता है। तो वो कहीं बस में जा रहा था और उसने कहीं एक विज्ञापन देखा कहीं कि ये श्रीमद् भागवतम आप पढ़िए। कहीं हमारे हरे कृष्णा संघ भक्तों के संघ में से जहाँ उन्होंने कुछ विज्ञापन आदि दिया था, वो पढ़ा होगा उन्होंने। तो वो मंदिर में गए जहाँ वो उपलब्ध था, वहाँ से उन्होंने किताब खरीदा और वो पढ़ने लगे उस ग्रंथ को। और जैसे ही उन्होंने पढ़ा वहाँ पे कि हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो उन्होंने जप करना शुरू कर दिया। और 2-3 दिनों में ही इस ग्रंथ का और इस महामंत्र का इतना प्रभाव उस कसाई के ऊपर हुआ कि उसने मांसाहार छोड़ दिया, अर्थात मांस खाना छोड़ दिया। यद्यपि अपने कार्य को नहीं छोड़ा, वो काट रहा था, परंतु खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये ठीक काम नहीं है। फिर जैसे जैसे वो भागवतम को पढ़ता रहा और आगे चल के जप करता रहा, हरे कृष्ण महामंत्र बार बार बोलता रहा, वैसे वैसे उसका हृदय और शुद्ध हो गया और उसने ये कसाई खाना भी बंद कर दिया और ये संपूर्ण व्यवसाय अपना बंद करके वो सोच रहा था कि मैं कैसे भक्तों के संग में रहूं। तो वो कहीं किसी रशिया रूस देश के अंतर के भाग में कहीं था, वो राजधानी मॉस्को में गया। वहाँ पे काफ़ी समय भक्तों के साथ में रहा। उसने सोचा, क्योंकि भागवतम में पढ़ा था कि भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है बेलगाम। बेलगाम नहीं, भारत कहा था उससे, लेकिन ये हमारी राय है कि भारत में बेलगाम सबसे अच्छा है। शायद आप सब भी सहमत होंगे इस बात से। तो खैर, उन्होंने पढ़ा कि भारतवर्ष भक्ति की भूमि है, इसलिए जो भारतवर्ष में रह के भक्ति करता है वो अच्छी तरह से
प्रगति कर पाएगा। तो उसे कुछ पता नहीं था भारत कहाँ है, क्या है, इतना पढ़ा लिखा भी आदमी था नहीं। तो मॉस्को शहर से वो लंबी यात्रा करके, आप जानते हैं रूस देश कितना बड़ा है, व्लादिवोस्टॉक नाम का एक शहर है जो दूसरे कोने में है, पूर्व तट पे है रूस देश का, और मॉस्को तो पश्चिमी तट पे है। हजारों मील, कई दिन लग गए उसको वहां जाते जाते। वहां व्लादिवोस्टॉक में गया जो कि समुद्र के तट पे है। वहां पे एक नौके में बैठा जो बड़ी जहाज है, ये सोचकर कि मैं भारत पहुंचूंगा, परंतु ये जहाज भारत नहीं जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया देश जा रही थी। और वो व्यक्ति पहुंचा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन नाम के शहर में, और उसने सोचा पहले कि मैं भारत आ गया हूं। लोगों ने बोला भाई ये भारत नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो फिर उसने भक्तों का संग ढूंढ लिया और वो भक्त बन गया, और भक्त बन के आज भी वहीं पे है, भक्ति कर रहा है। ये अभी जीवित है या नहीं पता नहीं, परंतु ये कई वर्ष पूर्व की बात है। आशा करते हैं वो सुचारू रूप से उसी शहर में भक्ति कर रहे हों। तो इससे हम जान सकते हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। इसलिए अपने अपने घरों में या अपने आश्रम में कृपया प्रतिदिन 5 मिनट क्यों ना हो, आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। अभी आप बोलेंगे अच्छा छुटकारा मिल गया, केवल 5 मिनट और मुक्त हो गए। चलो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, कम से कम 5 मिनट कीजिए, क्योंकि कई भक्त तो क्या कहते हैं हमें समय नहीं मिलता या मन नहीं करता। तो ठीक है, कम से कम 5 मिनट कर लो। ऐसे एक आदत बना लो, एक संयम, कि हमें प्रभुपाद जी के इस ग्रंथ को खोलना है, पढ़ना है। और यदि परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के ऐसे किया जा सकता है तो सर्वोत्तम। सबको एक आदत बननी चाहिए कि हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों से कुछ न कुछ तो प्रतिदिन पढ़ना या सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है अपने भगवत गीता के तात्पर्य में कि हर घर में यह होना चाहिए, भगवान के विग्रह को भोग चढ़ा के प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के सामने नाम संकीर्तन करना, भगवान की आरती आदि करना और ग्रंथों को पढ़ना, थोड़े समय के लिए क्यों न हो। और जब कथा होती है, आजकल आप फोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा भी कथाएं सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। और जब प्रत्यक्ष भक्तों के संग में आके आपको कीर्तन करने की या कथा सुनने का अवसर मिले तो कृपया अवश्य आइए। और जब आप आएंगे तो समय पर आइए, ये महत्वपूर्ण बात है। आप में से जो व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय, यदि आपसे कोई कहे, कोई ग्राहक आए, चलो हम सौदा करते हैं 5 करोड़ रुपए का, 3 बजे आके ठीक हमसे आप मिलना। ये भी कथा सुनने आई है, देखिए दिल्ली है। भगवान के भक्ति में कोई बाधा नहीं है, इनको ही लाभ होगा हरे कृष्ण महामंत्र सुन के। तो यदि ऐसे कोई ग्राहक आपको कहे हम बहुत बड़ी रकम आपको दे देंगे, ऐसा सौदा करेंगे, आप 3 बजे आके ठीक मुझसे मिलना, तो आप कितने बजे पहुंच जाएंगे? 2:30 बजे, 2:45 बजे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को बहुत मूल्य देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। आप जब सोचते हैं अरे इतना पैसा मिलेगा और ये पैसा मेरे लिए इतना लाभदायक होगा, मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो मुझे खोना नहीं चाहिए ये अवसर। यदि मैं देर से पहुंचा
तो फिर हो सकता है वो नाराज होके मुझे वो सौदा न चले, सही समय पे पहुंचते। परंतु ये जो धन है ये नश्वर है, हमारे पास सदैव रहेगा नहीं, थोड़े समय के लिए हमारे पास रहेगा और उसके बाद नहीं। हाँ देखिए उसको बिठाइए कोने में एक जगह, उसके कानों में भी थोड़ा कुछ जाए तो अच्छा होगा, थोड़ा शांति से बैठे तो। देखिए इसको साधारण मत समझिए, इस व्यक्ति को कथा के समय आया यहाँ पे, हाँ ये दैव से हुआ है, अभी उसकी भक्ति शुरू हो गई। कृष्ण धर्म प्रभु का संग मिला पत्नी को, तो उसका भाग्य खुल गया और थोड़ी देर में उसको प्रसाद भी मिलेगा। तो ये जो धन है भौतिक जगत का, ये तो नश्वर है, बहुत कम समय के लिए रहेगा। महंगाई और कर विभाग के लोग ये वो, उससे हम ये धन छीन लिया जाएगा, या तो फिर जब हमारी मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु से पहले भी ये धन छीन लिया जाएगा। तो आध्यात्मिक धन जो है, जो हम कृष्ण कथा या कृष्ण नाम के रूप में धन प्राप्त करेंगे, वो शाश्वत धन है, वो सदैव हमारे पास में रहेगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कथा चूक जाएगी, हम कृष्ण कथा हम सुन नहीं पाएंगे, हम आराम से आएंगे कथा के लिए, बीच बीच में कभी आए और थोड़ी देर हो गई तो सोचे कि अभी क्या क्यों जाना है, चलो यहीं पे बैठेंगे, नहीं जाएंगे। तो कितना धन हमें मिल सकता है, तो हम नहीं आएंगे तो कितना हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए चाहे वो कृष्ण कीर्तन हो, कृष्ण कथा हो, इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम में से कोई इस बात को नहीं जानते, परंतु इन्हीं बातों को बार बार सुनने का लाभ होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के सामने से दिमाग के पीछे चले जाता है और याद नहीं रहता। यही अति परिचयात अवज्ञा, इसी के कारण हमारी प्रगति रुक जाती है या धीमी होती है। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जो भक्त ध्यान से कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं कथा को, वो निश्चित ही तेज गति से प्रगति करते हैं भक्ति में। आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनकी प्रगति उस हद तक धीमी होगी और उनकी श्रद्धा भी थोड़ी बहुत डावाडोल हो जाएगी बीच बीच में। परंतु जिनका श्रवण कीर्तन मजबूत है, सुदृढ़ है, वो आगे चलते रहेंगे जीवन में कष्ट आने के बाद भी, और उनकी श्रद्धा बनी रहेगी और वो अच्छी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें बताया गया था 12:30 बजे तक हमें कथा करनी है और इसके बाद अभी प्रसाद की व्यवस्था है। तो कृपया याद रखिए, जब प्रसाद लेने के लिए आप बैठेंगे तो एक साथ सभी शुरू करें प्रसाद, बड़े आनंद से लें, प्रसाद मानकर उसे लें
और जो सेवा कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आप भी अच्छी भक्ति भाव से कीजिए। आप भी भाग्यशाली हैं जो सेवन करेंगे, वितरण करेंगे और जो पाएंगे, दोनों सौभाग्यशाली हैं। और एक बार पहली पंक्ति पूरी तरह से उठ गई, उसके बाद ही दूसरी पंक्ति के भक्त बैठेंगे। बीच बीच में जाके मत बैठिए। पूरी पंक्ति होने के बाद जब सब कुछ साफ किया जाएगा, उसके बाद में ही आप बैठिए। हरे कृष्णा।